अनुपहतो अपि ददातवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अंतर Mataji, we are not able to hear your voice. No audio. Hare Krishna. राजेश्री माताजी आप म्यूट हो गए। माताजी सुनाई नहीं दिया श्लोक। ओके निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अंतर्जले अहिकशिपु स्पर्शानुकूलाम् भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखं विवृणन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो अविद्यानुपहतो अपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृत्य लोकयात्रः अन्तर्जले अहिकस्य पुष्यर्षनुकूलां भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखं विवृण्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो अविद्यानुपहतोऽपि दर्शार्थवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्राः अन्तर्जले अहिकशि पुष्यपुरुषानुकूलां भीर्मोर्मिर्मालिनी जनस्य सुखं विवृण्वन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो अविद्यानुपहतोऽपि दशार्थवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्राः अन्तर्जले अहिकशि पुष्परसानुकूलां भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखं विवृण्वन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कहतोऽपि दर्शार्थवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्राः अन्तर्जले हि कशि पुष्पस्पर्शनुकूलां भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखं विवृण्वन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यः विद्यानुपहतः अपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले अहिकपिषु स्पर्श अनुकूलाम् भीमोर्मे मालिनी जनस्य सुखं विवृण्वन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो अविद्यान उपहतो अपि दशार्धवृत्त्या निद्राम उवाह जठरीकृतलोकयात्र अंतर्जले अहि एक स्पर्शानुकूलां भीमो मिमालिनी जनस्य सुखम विवृण्वन्। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। यो अविद्यानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृत्य लोकयात्रः अन्तर्जले अहिक शिपुष्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखं विवृण्वन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो अविद्यायानुपहतो अपि दर्शार्धवृत्त्या
निद्रामुवाह जठरीकृत्य लोकयात्र अन्तर्जले अहिकसि पुष्प सर्नुकूलां भीमो निर्मालिनी जनस्य सुखम विवर्वन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। य विद्यानुपरतापि दृश्यर्धवृत्त्या निद्रामवाह जठरीकृतलोकत्राय अन्तर्जले अहिकशिपु स्पर्श अनुकूलां भीमो मालिनी जनस्य सुखम विवृणवन्। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। यो अविद्यानुपहतो अपि दर्शार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृत्य लोकयातः अन्तर्जले अहिक सिपु स्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखम विवृण्वन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यो अविद्यानुपहतो अपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठीकृत लोकयात्र अन्तर्जले अहि कश्यपो स्पर्शनाकूलां भीमोर्मिमालिन जनस्त सुखम विवृणवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, यह जो या जिसमें अविद्या, अविद्या से प्रभावित, अविद्या, अविद्या से प्रभावित, अनुपहतः, प्रभावित हुए बिना, अपि भी, 10 अर्ध, 5, वृत्त्या, अन्योन्य क्रिया, निद्राम, नींद, उवाह, स्वीकार किया, जठरी, उदर के भीतर, कृत, ऐसा करते हुए, लोक यात्रा, विभिन्न जीवों का पालन पोषण, अंतः जले, प्रलय रूपी जल के भीतर, अहिकशिपु, सर्पशय्या पर, स्पर्श अनुकूलाम, स्पर्श के लिए सुखी, भीम उर्मी, प्रचंड लहरों की, मालिनी, श्रृंखला, जनस्य, बुद्धिमान पुरुष का, सुखम, सुख, विवृणवन, प्रदर्शित करते हुए। अनुवाद, हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहां प्रचंड लहरें उठती रहती हैं और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्पों की शैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। तो ये क्या वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी? जब सारी सृष्टियां, सारे ब्रह्मांड जो है भगवान के रोमकूपों के अंदर समा जाते हैं और सारा चीज जो है एक प्रधान की भांति भगवान के अंदर, भगवान के साथ शयन करता है ना? वो याद है ना आपको, आप लोगों को? हरे कृष्णा। प्रधान, माता जी याद तो है, लेकिन थोड़ा सा बाद में मैं रेफरेंस जी पूछूंगा। माता जी, प्रधान बता दीजिए। फ्रोजन पिंड की तरह से हाँ, उनके अंदर, जिसमें सभी तन्मात्राएं, हमारे जो इंद्रियां और पंचतत्व, सारे रॉ मटेरियल्स, ये सारे इकट्ठे होते हैं और एक फ्रोजन सा पिंड सा होता है जो भगवान के अंदर भगवान के साथ ही उनके उदर में शयन करता है। और ये जब सृष्टि भगवान शुरू करने वाले होते हैं तो इस प्रधान पर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, काल का प्रभाव लगाते हैं,
तब ये प्रधान क्या होता है, महातत्व में परिवर्तित होता है, और फिर महातत्व से आगे सृष्टि शुरू होती है ना? याद है ना? याद आया? तो इसमें ब्रह्मा जी वही जी माता कहते जी, हैं। अच्छी तरह से याद है। हरि जी बोल। माता जी याद है। यस याद है माता माता जी, जी, कुछ अच्छी। कह रहे हैं? जी माता जी याद है। हाँ, तो ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में यही कह रहे हैं कि आप प्रलय के जल में शयन करते हैं, और शयन के लिए बेड कौन सा है? शेषनाग, शेषनाग। है ना? अच्छा ये कौन, आप सोचिए, कौन जिसके ऊपर जैसे जो बेड का वो जो सिरहाना होता है, लोग बड़े सुंदर सुंदर बनवाते हैं, उस पे कुशन्स, वो आजकल फोम लगाते हैं, अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। और कौन ऐसे बेड पे सोएगा जहाँ बैक साइड पे सिरहाने पे फन होंगे सांप का? तो ऐसा केवल हमारे भगवान जी कर सकते हैं कि वो शेष शैया पर सोते हैं, जहां उनके सिरहाने पर शेष जी के फनों का वो होता है, छाया होती है, और भगवान उस पर बहुत ही आनंद पूर्वक सोते हैं। तो भगवान का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें भगवान आनंद नहीं लेते। ब्लिस इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ कृष्णा। ये जो आनंद है, ये कभी भी कृष्ण से विलग नहीं होता है। तो चाहे भगवान सोए, चाहे भगवान कोई और कार्य करे, कोई लीला करे, वो आनंद का जो भाव है वो हमेशा विद्यमान रहता है। और भगवान अपनी ये नींद का सुख दिखाने के लिए क्या करते हैं, सर्पों की शैया का आनंद भोगते हैं कि देखो मैं प्रलय के जल में हूं, और शेष जी की सांप की शैया है उस पे लेटा हूं, फिर भी मैं आनंद की अनुभूति कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं, यानी कि प्रधान के रूप में सारे जो सृष्टि है वो आपके अंदर ही उस प्रलय काल में शयन करती है। तात्पर्य पढ़ते हैं। माता, एक हाँ मिनट जी प्रभु पूछते हैं। जी। माता जी, यहाँ जो है भगवान जो है प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं, ठीक है हाँ माता जी, ये तो सही है। लेकिन माता जी कुछ श्लोक पूर्व ये आया था कि ब्रह्मा जी ने जब देखना शुरू किया तो उन्होंने भगवान के उदर में स्थित नाभि के अंदर जो है प्रलयकालीन जल को देखा। तो तब हाँ मैंने पूछा था क्या नाभि इतनी बड़ी थी जिसमें कि प्रलयकालीन जल नाभि में था, ना कि हाँ, कारण तो सागर में? भगवान विराट रूप में है ना प्रभु जी। भगवान हाँ बहुत ही, मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में एक छोटे से गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं। आधा जो ब्रह्मांड है वो गर्भोदक सागर से ही भरा हुआ है, उसमें उस पूरे उसमें भगवान विशाल काय हैं। भगवान मतलब ये भगवान की शक्ति है प्रभु जी, वो विशाल से विशालतम भी हो सकते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर भी हो सकते हैं, है ना? हाँ माता जी, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ था या हुआ है कि हम्म। ये प्रलयकालीन जल जो है कानून दक्षाई सागर में है, या भगवान के नाभि में स्थित रहता है, या वो ही जल दोनों जगह रहता है? प्रभु जी ऐसा होता है कि ये जो प्रलय जो होती है वो कहाँ होती है, ब्रह्मांड में होती है ना? हाँ माता जी। ठीक है। तो हाँ ये गर्भोदक सागर का ही जल होता है जिससे प्रलय आती है। हाँ हाँ कारण सागर हाँ, तो ये दूर, कारणों दक्षाई का कारण नहीं है, ये सागर में तो गर्भोदक का। ब्रह्मांड तैर रहा है हाँ प्रभु हाँ जी। माता जी, हाँ ये गर्भोदक्षाई की है। ठीक है। ठीक है माता जी। तो हाँ माता जी। ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड के अंदर की बात हो रही है जो प्रलय हो रही है। हाँ माता जी, ठीक है। ठीक है हाँ माता जी, ठीक है। जी। तात्पर्य पढ़ते हैं। ऐसे लोग जो अपनी शक्ति की सीमा से परे नहीं सोच पाते, कुएं के उन मेढकों के समान हैं जो विशाल प्रशांत महासागर की लंबाई और चौड़ाई की कल्पना नहीं कर सकते।
ऐसे लोग जब यह सुनते हैं कि भगवान तो ब्रह्मांड के विशाल सागर में अपनी शैया पर शयन करते हैं, तो वे इसे गप मान बैठते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई किस तरह पानी में लेटकर सुखपूर्वक सो सकता है, किंतु थोड़ी सी बुद्धि लगाने पर इस मूर्खतापूर्ण आश्चर्य को कम किया जा सकता है। समुद्र की तली में ऐसे विविध जीव हैं जो भोजन करने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने जैसे भौतिक शारीरिक कार्यों का भी आनंद लेते हैं। यदि ऐसे नगण्य जीव जल के भीतर जीवन का आनंद ले सकते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्प के शीतल शरीर पर क्यों नहीं सो सकते और सागर की प्रचंड लहरों की उथल पुथल का आनंद क्यों नहीं ले सकते। भगवान की विशेषता यह है कि उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे काल तथा दिक् की सीमाओं से बाधित हुए बिना कुछ भी तथा सब कुछ कर सकते हैं। वे भौतिक मान्यताओं के प्रति उदासीन रहकर अपना दिव्य आनंद भोग सकते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। जो कोई भी कार्य करे तो उसमें उनको आनंद ही मिलता है ना। तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान अपने सारे कार्य जो करते हैं वो उसमें से वो आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन जो लोग भगवान को एक साधारण जीव मानते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान, ये जो सब शास्त्रों में लिखा है, अरे ये तो पूरी कल्पना है, किसी ने अपने ऐसे मनगढ़ंत तरीके से एक फिक्शन लिख दिया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है ना। तो वो लोग यही मानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो क्या है, कुएं के मेढक के समान है, जो अपनी तरह भगवान को अपनी तरह ही समझते हैं और जैसे उनकी लिमिटेशंस है मनुष्यों की, वो इस लिमिटेशन को भगवान पर भी अप्लाई करते हैं। कहते हैं कि अरे पानी में कोई सो सकता है क्या, कैसे सो सकता है क्या, और उसमें भी कोई आनंद कैसे ले सकता है पानी में। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जो छोटे जीव होते हैं, है ना, जिनकी चेतना इतनी नहीं होती, जो पानी में जलचर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी तो सारा जीवन जल में ही गुजारते हैं ना। उसी में वो भोजन का आनंद लेते हैं, उसी में वो सोने का आनंद लेते हैं, उसी में वो अपनी रक्षा करते हैं और संभोग करते हैं। ये सारे आनंद वो जल में ही करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। मतलब जो भी जीवन के जितने भी उनके कार्य हैं वो सब वो जल के अंदर ही करते हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य है कि हमारे जो सर्वशक्तिमान भगवान हैं वो क्यों नहीं जल में आनंद ले सकते। जब ये छोटे तुच्छ जीव ये जल में आनंद ले सकते हैं, तो भगवान के पास तो इतने मतलब सर्व सामर्थ्य है, भगवान के पास सर्वशक्तिमान है भगवान, तो भगवान क्यों नहीं आनंद ले सकते। तो हमें इसे अपने, अगर हम भौतिकता से सोचेंगे, भौतिक बुद्धि से सोचेंगे और इस चीज का हम कल्पना करेंगे कि अरे कोई पानी में कैसे सो सकता है, और अगर सो भी लिया तो उसमें आनंद किस प्रकार आएगा सोते सोते पानी में। तो वो ये सब हमारी क्या है, भौतिक बुद्धि की परिकल्पनाएं हैं। और हम इसको ऐसे सोचते, इस तरह से सोचकर हम इसको सोचते हैं कि ये जस्ट किसी ने फिक्शन लिख दिया है, इसमें हम बिल्कुल सच्चाई नहीं जान पाते। लेकिन जब हम ये जानेंगे कि भगवान तो दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति त्यक्त्वा, तो भगवान का जो जन्म है, जो कर्म है, वो सब ही क्या है,
एक ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है, एक दिव्यता के स्तर पर। उसको हमें अपनी भौतिक बुद्धि के आधार पर नहीं सोचना है। भगवान जल में शयन भी करते हैं, और जो जल में जो लहरें आती है, उथल पुथल लगी रहती है, वो भगवान को प्रभावित नहीं करती। भगवान अपने आनंद में शयन करते। और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारी तरह से शयन करते हैं। भगवान की शयन को क्या बोलते हैं? योग निद्रा। उसमें भी भगवान पूरे चेतन होते हैं, हमारी तरह नहीं कि सो गए तो फिर हमें पीछे से क्या हो रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी। नहीं माता जी, बहुत अच्छी तरह नहीं clear माता जी, भगवान योग निद्रा में रहते हैं, जी। ना जी। कि हम लोगों की तरह जो वो है निद्रा में साधारण भी वो नींद के अंदर। अभी इस चेतन वाले होते हैं। में वो और जब ज्यादा नींद कर सकते हैं क्लियर तो होगा कि भगवान को फिर भगवान कैसे सोते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। ये वाले श्लोक में और ज्यादा क्लियर होगा। जी। अरे 21वां श्लोक। यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्ये लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्तुतरस्थभवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिने क्षणाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाभिपद्मभावनादहमासमीडयः लोकत्रयोपकर्णो यदनुग्रहेण ग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग निद्रावसान विकस नलिछिनाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यन्नाभिपद्य भवनादः मासमीड्या लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिने क्षणाय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ माता जी, बोल दीजिए आप। जी हरे बोलिए कृष्ण। प्रभु जी, बोलिए। यन्ना विपत्यम भवना धमासमी मय लोकत्रयूप करुणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्तस्य उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्न लिनि क्षणाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यन्नाभिपद्म भवनादमास मीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्य लिनेच्छराय। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। यन्नाभिपद्म भवना भवनात्मा अहम आसमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग निद्रा अवसान विकसत नलिन क्षणाय। श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यन्नाभिपद्य भवनादमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग
निद्रावसान विकसन्नलिने छड़ाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत यत नाभिपद्ये भवनाथ अहम अस्मीद्य लोकत्रयोप उपकरणो यत अनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग निद्रा अवसान अविकसन्नलीनेक्षणाय। हरे कृष्ण। यन्नाभिपद्य भवना अंधमासमे अय लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भावाय योग निद्रावसाने विकसन्नलिने क्षणाय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। नाभि पद्मभवनादहम् आसंस्तय लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग निद्रावसान विकसन्न लेन क्षणाय। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सब। हरे कृष्णा। यन्नाभिपद्य भवना दहमासमेय लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिने क्षणाय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यन्नाभिपद्य भवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो अदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिने क्षणाय। हरे कृष्णा। सभी को हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यत्ताभिपद्य भवनादः माशमीडय लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्ते उद्यस्ते भवाय योगा निद्रावसान विकशत्रलिनेक्षणाय। हरे कृष्णा। संस्कृत वंदना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यन्नाभिपद्म भवान्दहमा समीडये लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भवायोगः निद्रावसान विकसन्न लिनेक्षणाय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, यत जिसकी, नाभि नाभि, पद्म कमल रूपी, भवनाथ घर से, अहम मैं, आसम प्रकट हुआ, ईड्य हे पूजनीय, लोकत्रय तीनों लोकों के उपकरण सृजन में सहायक बनकर, यत जिसकी, अनुग्रहेण कृपा से, तस्मै उसको, नमः मेरा नमस्कार, ते तुमको, उदरस्थ उदर के भीतर स्थित, भवाय ब्रह्मांड से युक्त, योग निद्रा अवसान उस दिव्य निद्रा के अंत होने पर, विकसित खिले हुए, नलिन इक्षणाय जिसकी खुली आंखें कमल के समान हैं, उसे। अनुवाद, हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है, तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिले हुए कमलों की तरह खुले हुए हैं। तो ये ब्रह्मा जी की स्तुति है, बहुत ही सुंदर लग रही है कि
हे मेरी पूजा के लक्ष्य। तो हमें यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि हम जो भी ये डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, जो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो किसके लक्ष्य के लिए कर रहे हैं? भगवत प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। वो ही हमारे लक्ष्य हैं, है ना। क्योंकि ब्रह्मा जी बताते हैं, ब्रह्मा जी महाजन है, और ब्रह्मा जी के मुख से कभी गलत नहीं निकलता, है ना। तो दूसरे स्कंद में हमने पढ़ा था, ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे थे कि देखो नारद, मेरे मुख से, मेरी वाणी से और मेरे मतलब मन, कर्म और वचन से कभी मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो ये ब्रह्मा जी का अभिमान नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि मेरे मन में, मेरे कर्म में और मेरी वाणी में सदैव ही भगवान रहते हैं। तो इसलिए उनके होने से, क्योंकि भगवान क्या है, अच्युत है, तो भगवान से कभी गलत नहीं हो सकता। और मैं उनके ध्यान कर रहा हूँ मन से, कर्म से, वाणी से, तो इसलिए मुझसे कोई गलत कार्य कभी नहीं होगा, है ना। ना मैं वाणी से कुछ गलत बोलूंगा, ना मैं कुछ मन से गलत सोचूंगा। तो ये अपना, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे या अपने अभिमान नहीं दिखा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, भगवान पर आश्रित हैं। ये दिखा रहे हैं कि वो पूर्णतया भगवान पर आश्रित हैं और भगवान कभी गलत नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी की बात हमें माननी चाहिए। वो महाजन है, भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं। तो ऐसे वैष्णवों की बात जो कहते हैं, जो ये ऐसे वैष्णव, तो हमें वो चीज स्वीकार करनी चाहिए, उसमें हमें अपने कुतर्क नहीं लगाने चाहिए। तो क्या कहते हैं, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूं। तो ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं? जो भगवान का नाभि कमल है, वहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। और जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को एक कमल के ऊपर आसीन पाया। और जिस कमल की नाल कहाँ से जुड़ी हुई थी? भगवान की नाभि में से जुड़ी हुई थी। और तभी वो कहते हैं कि आपके नाभि रूपी घर में से मैं उत्पन्न हुआ। और जब भगवान शयन करते हैं तो क्या होता है कि सारे ब्रह्मांड उनके उदर में ही स्थित रहते हैं प्रधान के रूप में। और जब उनकी नींद टूटती है तो क्या होता है, ब्रह्मा जी कहते हैं तो आपके जो नेत्र हैं कैसे लगते हैं? कमल नयन, है ना। कमल के प्रातःकालीन खिले हुए कमल की तरह, बहुत फ्रेश। और जब हम उठते हैं तो हमारे नेत्र कैसे होते हैं? सोए सोए, है ना। ಅದು खुले होता हाँ। है। तो यही है कि हमें जैसे, मतलब हम सुबह प्रातःकालीन काल में जब सो के उठते हैं तो हमें फिर वॉशरूम जाना पड़ता है, हमें स्नान करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा फ्रेशनेस आती है ना। लेकिन भगवान के जो नेत्र है इतने दिव्य है कि वो जब उनकी नींद खुलती है तो उनके नेत्र वो अपने आप ही स्वतः ही वो कैसे दिखते हैं? प्रातःकालीन खिले हुए, प्रातः काल में जो कमल का फूल जो खिला हुआ होता है एकदम फ्रेश लगता है, उस तरह से भगवान भी की आंखें भी उसी तरह से बहुत सुंदर, बहुत फ्रेश नजर आती है। तात्पर्य, ब्रह्मा जी हमें प्रातः 4 बजे से सायंकाल 10 बजे तक के अर्चा विधान के शुभारंभ की शिक्षा दे रहे हैं। भक्त को तड़के अपने बिस्तर से उठकर भगवान की प्रार्थना करनी होती है और प्रातःकालीन मंगल आरती करने के अन्य विधि विधान पूरे करने होते हैं। अभक्त मूर्ख जन अर्चना की महत्ता का की ना महत्ता ना समझ सकने के कारण इन विधि विधानों की आलोचना करते हैं। कहते हैं तुम लोग क्यों इतनी जल्दी उठ के बैठ जाते हो, उल्लू हो क्या कि रात में ही जग जाते हो, है ना।
जैसे जिसको ये विधि विधान के बारे में नहीं पता, जिसको भगवान की सेवा से कोई लेना देना नहीं है, भौतिक जो सोच है उसके ऊपर हावी है, तो वो कहता है कि यार तुम लोग रेस्ट कर लो, क्यों इतने सुबह सुबह खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हो, अपनी नींद डिस्टर्ब कर रहे हो और साथ में हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ऐसे इससे क्या मिलता है, थोड़ी देर बाद कर लेना। तो वो लोग इस चीज को नहीं समझते, इस फिलॉसफी को नहीं समझते कि हमें प्रातः काल में भोर में ही क्यों उठ जाना चाहिए, भगवान की सेवा भोर में ही क्यों करनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जब भगवान उठते हैं ना, भगवान को उठाया जाता है, बोला जाता है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भक्त लोग सुबह किसी मूड में होते हैं, वो भगवान को यही गाना यही ब्रह्म संहिता का पाठ करके भगवान को जगाते हैं। जब पर्दे खुलते हैं भगवान के उसमें कक्ष के, गर्भगृह के, तो भगवान के दर्शन होते प्रातः कालीन। तो देखिए तब भगवान बस सो के उठे है, जगे हैं, तो वो पहले दर्शन, हर एक भक्त की यही कामना होती है कि उसके दिन का शुरुआत कैसे हो, भगवान के वो दर्शन करने से। तो इसके लिए पहले भगवान का दर्शन करने के लिए भी पहले हमें रेडी होना पड़ेगा ना। हम भी ऐसे नहीं कर सकते कि भगवान ठीक है मैं भी बस सो के उठा हूँ और तुरंत आ रहा हूँ आपके दर्शन करने। तो उसके लिए हमें पहले रेडी होना पड़ेगा, हम स्नान करना पड़ेगा, हमें फ्रेश होना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा और तिलक वगैरह लगा के अपने वो पवित्र वस्त्र धारण करके, तब जब वहां शंख बजता है, शंखनाद होता है, तो उससे पहले ही हमें वहां पर पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे घर में कई प्रकार के विजिटर्स आते हैं, कई प्रकार के गेस्ट्स आते हैं। तो कुछ गेस्ट होते हैं ना, उनको आप बाहर वाले कमरे या ड्राइंग रूम तक ही लाते हैं, उनको अंदर नहीं ले जाते, है ना। कुछ गेस्ट होते हैं कि जिनको आप कहते हैं अरे ड्राइंग रूम में छोड़ो, सीधे मेरे आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर रूम में आ जाओ, मेरे बेडरूम में आ जाओ। तो बेडरूम में आने की परमिशन किसे मिलती है आप बताइए। जो बहुत कैसे होते हैं, कैसे गेस्ट होते हैं, जो आपके बहुत निकट, बहुत क्लोज होते हैं, उन्हीं को आने की परमिशन मिलती है कि नहीं, कि हर कोई आ जाता है अंदर बेडरूम तो में। बहुत करीब होते हैं, हाँ, जो बहुत ही हमारे बहुत निकट करीब है। होते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, केवल उनको परमिशन होती है। तो इसी तरह से भगवान के सुबह सुबह अर्च विग्रह के दर्शन हर कोई नहीं कर सकता। भगवान की जिस पर दया दृष्टि होगी, कृपा दृष्टि होगी, भगवान जिसको अपना निकटवर्ती मानते होंगे, केवल वो जाकर भगवान के दर्शन मंगला आरती के समय कर सकता है। क्योंकि भगवान अपने बेडरूम में आने का चांस सबको नहीं देंगे। ये बात क्या क्लियर हुई क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी। तो जी जी माता जी जी। माता जी, clear। हमें अपने आप को इस योग्य बनाना होगा, उस धरातल पर लाना होगा कि भगवान हम पर ये कृपा कर पाए कि हम मंगला आरती कर पाए भगवान की, उस समय भगवान के दर्शन प्राप्त कर पाए सुबह सुबह के। जैसे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि प्रातः काल के वक्त आपके जो नेत्र है वो किस प्रकार होते, कमल नयन, है ना, कमल के समान, जो सुबह सुबह फ्रेश फ्रेश कमल खिला होता है। ऐसा नहीं है कि दिन ढलने पर भगवान के जो नेत्र है वो थक जाते हैं या कमल के समान उतने फ्रेश नहीं होते। भगवान के नेत्र तो हमेशा ही सजीव रहते हैं और कमल के समान ही रहते हैं, फ्रेश ही रहते हैं। लेकिन वो यहाँ पर इस चीज पर बल दे रहे हैं कि सुबह सुबह दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है? जो भगवान की जिस पर कृपा दृष्टि है, भगवान जिसको अपना निकटवर्ती मानते हैं, वो ही सुबह भोर में जग पाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया, अधिकांश लोग क्या करते हैं,
उस समय लोगों का सोने का वक्त होता है। भगवान उनको अपने दर्शन देना ही नहीं चाहते, उनको सुला देते कि जाओ तुम सो, है ना। तो क्योंकि जब दर्शन होते हैं तो भक्त भगवान का दर्शन करता है और भगवान भक्त का दर्शन करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। जी 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 माता जी। माता जी क्लियर तो है, हाँ लेकिन जी। अब जैसे हम लोग नहीं जानते हैं, तो ये मंगला आरती है, तो ये जो ब्रह्मा जी ने की है कि गोविंद आदि नहीं नहीं, अरे वाला नहीं जो ब्रह्म नहीं नहीं कहता है, प्रभु जी, ये है। जो मंगला आरती है वो संसार दावानल है, जो शुरू होता है संसार दावानल से, फिर नरसिंह आरती होती है, फिर उसके बाद तुलसी आरती होती है, फिर वो चेतोदर्पण मार्जनम शिष्टाष्टकम होता है, इस तरह से ये ये जो। सब मंगला आरती में आती हैं जो हाँ, मैं आपकी। आपको भेज दूंगी हाँ मंगला तो माता जी आरती। ये तो मालूम ही नहीं है ना हमें। हम तो समझते थे कि जो हाँ है मंगला आरती क्या है, ये श्री गुरु प्रणति से शुरू करो और जो है हरे कृष्ण महामंत्र तक बोल अच्छा, जाओ, तो ये भी नहीं यहाँ मंगलाचरण है, ये पर मंगला ब्रह्मा आरती जी होगी। अर्चना का मतलब समझा रहे हैं, वो होता है ना हाँ श्रवणम कीर्तनम वंदनम अर्चनम, तो हाँ अर्चना माता की जी, बात बता रहे हैं और यहाँ कि हमें माता जी किस अर्चना वर्ड का प्रकार यूज होकर मैं। सुबह उठकर पूरा 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की दिनचर्या यहाँ पर उसकी हाँ बात हो बताइए। रही है ना। तो सबसे पहले जब हम मॉर्निंग में उठे, हमें अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि कर कर पवित्र वस्त्र धारण करके तिलक आदि हाँ माता लगाकर जी। शंखनाद होने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए कि हाँ कर्टन्स जब हाँ माता जी। खुलेंगे तो मुझे प्रथम दर्शन भगवान के मिल जाए। क्यों? हाँ क्योंकि माता जी। हाँ भगवान माता। उन्हीं को अपने प्रथम दर्शन देते हैं जो भगवान के बहुत निकटवर्ती होते हैं, है ना। तो हाँ इसमें जो हमारे इस्कॉन टेम्पल की प्रैक्टिसेस है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये गाया जाता है जो संसार दावानल है, ये गुरु अष्टकम है, और ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। संसार दावानल लीढ़लोका तड़य कारुण्य घन घनत्वम। मैं आज सेंड करती हूँ प्रभु जी ये सारी चीजें, हाँ तो सभी भक्तों को पता लग जाएगा। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं, है ना। और ये बहुत अच्छा हाँ होता है कि जप करने से पहले हम भगवान को की आरती करें, है ना, गुरु की आरती करें। और सबसे बड़ी बात है जो शिष्टाष्टकम जो चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है वो नित्य ही उसका पाठ करें, है ना। तो जब हम ऐसा हाँ कर लेंगे तो हमें भगवान का गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और फिर जब हम जप करेंगे तो वो बहुत ही सुंदर जप की क्वालिटी हो पाएगी। ठीक है ना, तो मैं हाँ आज माता send जी, एक ये करती हूँ। शब्द जो है जो कल भी आया था, जी अर्चा विधान। तो इसमें तो ये सारी जो है एक्टिविटीज आती हैं, आ जाती हैं ना, सिर्फ जो भगवान के अर्च विग्रह हैं उनका दर्शन नहीं आता ना। आर्चा विधान में तो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी ना, उठने से पहले जो है जो इसमें दिए गए हैं मंगल आरती और ये और वो सारा ही आ जाएगा इसमें, तो हाँ सिर्फ हाँ दर्शन नहीं जी है ना। जी। इस शब्द का क्या अर्थ है, अर्चा विधान? विधान मतलब विधि, अच्छा, जिस विधि सारी से चीजें आ आप जाएंगी इसमें भगवान तो। की सेवा करेंगे, भगवान की आरती कैसे करनी है, भगवान हाँ की किस तरह से उनका आचमन करना है, कब कब करना है, और ये भगवान को भोग कैसे लगाना है। हाँ माता जी, तो मैं समझ गया, जो सुबह सब आ का गया। भोग लगाया जाता है उसे बाल भोग कहते हैं। तो बाल हाँ भोग में माता जी। कुछ मीठा रखते हैं भगवान के लिए, कुछ स्वीट्स हो जाती है, या कोई खीर या कोई हलवा, इस तरह का ट्राई करते हैं कि कोई मीठा चीज हम भगवान को सुबह ऑफर करें। तो हमें करना भी हाँ माता चाहिए जी। जब भोर में हम हाँ उठते हैं। तो हमें इस तरह से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए कि 4:30 बजे, हम ठीक 4:30 बजे भगवान की आरती करने के लिए, अपने घर की बात कर रही हूँ, जैसे अगर आप मंदिर नहीं भी जा रहे हो तो अपने घर में ही आप 4:30 बजे भगवान जी का आरती करें। हाँ माता जी,
पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सब पूछ लिया। यस प्रभु जी, बाकी करना तो जितनी बिल्कुल। शक्ति होगी, मैं आज ग्रुप जितना में भी समर्थ सेंड हो गया करती हूँ। उतना कर पाएंगे, लेकिन पता ही अगर नहीं होगा हाँ, तो कुछ भी कर ही नहीं पाएंगे ना, और मालूम ही नहीं होगा ना। राइट तो राइट मालूम राइट। तो एटलीस्ट होना चाहिए ना, उसके बाद फिर जी जी शायद जी जितना होगी सामर्थ्य, वो जी, एक अलग बात है। हरे बिल्कुल कृष्ण बिल्कुल माता जी। बिल्कुल, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मैंने पढ़ लिया क्या? हाँ, प्रातःकालीन मंगल आरती करने के अन्य विधि विधान पूरे करने होते हैं। अभक्त मूर्ख जन अर्चना की महत्ता ना समझ सकने के कारण इन विधि विधानों की आलोचना करते हैं, किंतु उन्हें यह नहीं दिखता कि भगवान भी स्वेच्छा से सोते हैं। ब्रह्मा की निर्विशेष धारणा सॉरी ब्रह्म की निर्विशेष धारणा भक्ति मार्ग के लिए इतना बाधक है कि ढीठ अभक्तों के संग रह पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे सदैव भौतिक अवधारणाओं के अनुसार ही सोचते हैं। तो क्या है कि जैसे मायावादी हैं, निर्विशेषवादी है, वो क्या सोचते हैं कि भगवान कैसे सो सकते हैं, भगवान तो क्या है, निराकार है, तो सोने का क्या मतलब है। ये सब पाखंड आप लोग करते हो कि उनको उठा रहे हो, उनका आरती कर रहे हो, तो वो निर्विशेष है। और वो जैसे खुद सोते हैं ना, तो वो अप्लाई करते हैं भगवान की नींद पर। कि जैसे देखिए, जो हम सोते हैं ना, तो हमारे सोने में 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है वेकफुलनेस, एक होता है ड्रीम स्टेट, और एक होता है डीप स्लीप। तो मतलब वेकफुलनेस क्या है कि जैसे जब हम कच्ची नींद में होते हैं, जरा सा खटका हुआ तो हमारी नींद खुल जाती है। फिर एक होती है ड्रीम स्टेट, यानी कि स्वप्न देखने वाली अवस्था। तो जब स्वप्न देखता है तो हमारा जो अवचेतन मन है उस समय कार्य कर रहा होता है, हमारे दिमाग का गार्बेज जो है वो बाहर निकल रहा होता है। और तीसरा जो है डीप स्लीप। डीप स्लीप वो होती है जब बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, गहरी नींद, जैसे आम भाषा में कह देते हैं घोड़े बेच के सोना। तो वो वाली नींद जो होती है कि चाहे कोई आपको कितना पुकार रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, सुन ही नहीं रहा, आप एकदम गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो जो ये मायावादी लोग होते हैं ना, भगवान वो सारा जो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, वो सोचते हैं वैसे ही भगवान भौतिक व्यक्ति हैं, और नींद में अगर हम होश में नहीं रहते, तो उसी तरह से यही चीज वो भगवान के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन कहते हैं भगवान तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन अगर वो सो गए तो इसका मतलब, सोने का मतलब वो बोलते हैं तमस हावी हो गया। सोना मतलब इग्नोरेंस, मतलब तामसी प्रवृत्ति। तो भगवान तामसी कैसे हो सकते हैं, भगवान कैसे सो सकते हैं। भगवान कोई सोते होते नहीं है, ना वो खाते हैं, ना कुछ, वो कुछ ऐसा नहीं करते, वो निराकार है। इसलिए वो कहते हैं मायावादी कि भगवान ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि वो जो भी अपने ऊपर अप्लाई होता है, हम तो भौतिक जीव है, जो हमारे ऊपर अप्लाई होता है वो डायरेक्टली भगवान के ऊपर, क्योंकि उनका मानना क्या है, एक दिन हम भी ब्रह्म बन जाएंगे, है ना। तो इतनी तपस्या करके एक दिन हम सब भी ब्रह्म बन जाएंगे। तो भगवान को वो अपनी तरह ही सोचते हैं कि हाँ, भगवान जो है अगर सो गए तो इट मीन्स कि वो तो तमस में चले गए, तामसी प्रवृत्ति हो गई। तो ऐसा भगवान तो नहीं कर सकते, इसलिए भगवान कौन है, वो निर्विशेष हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, निराकार है। और ऐसी अवधारणाओं के अनुसार ही वो सोचते रहते हैं। और इतना ये उनके अंदर ये इतना प्रगाढ़ रूप से उनके अंदर ये सोच बैठी हुई है कि वो इसीलिए भगवान की वो अनुभूति नहीं कर पाते हैं। वो अपने हृदय में भी गर्भोदक्षाई विष्णु का तो की अनुभूति नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं हम सब में ये जो सोच है, कहीं ना कहीं
हम में भी घर करके बैठी हुई है कि अच्छा भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा संशय होने लगता है जब हम भागवतम में पढ़ते हैं, थोड़े डाउट्स हमारे अंदर भी आने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नित्यम भागवत सेव्या सिद्धांत का पालन करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारा जो संशय है वो कम होने लगता है। लेकिन वो मायावाद हम में भी कहीं ना कहीं है, जो हमें ये रियलाइज नहीं होने देता कि भगवान तो हमारे साथ ही हैं, हमारे बिल्कुल हमारे साथ ही बैठे हैं, है ना। आत्मा परमात्मा जो मैं हूँ, मेरे साथ ही परमात्मा बैठे हुए हैं। तो इस चीज की अनुभूति हमें तभी होगी जब हम इस मायावाद से अपने आप को मुक्त करा लें। आगे बढ़ते। निर्विशेषवादी सदैव उल्टा सोचते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि पदार्थ में रूप है इसलिए आत्मा रूप विहीन होगा। मतलब वो हर चीज को उल्टा करते, वो ये नहीं देखते कि हाँ अगर हम ये सारा भोग ले रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम सारी चीजों को देख रहे हैं, ये सारी जो प्रकृति है सुंदर सुंदर अगर हम देख रहे हैं तो हम भगवान से ही तो उत्पन्न हुए हैं। भगवान जैसा ही हमारे बच्चे हैं हम उनके। तो अगर हमारे पास ये सब इंद्रियां हैं तो क्या भगवान के पास नहीं होंगी। तो वे ये सोचते हैं कि चूंकि पदार्थ में रूप है इसलिए आत्मा जो है वो रूप विहीन होगा। क्योंकि पदार्थ में निद्रा निद्रा है अतः आत्मा में निद्रा नहीं हो सकती। और चूंकि अर्चना में अर्चा विग्रह की निद्रा को स्वीकार किया जाता है अतः अर्चना माया है। तो देखिए उनका सिद्धांत क्या कहता है कि जो यहाँ जगत में जो चीज है, जो पदार्थ है, वो क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है भगवान से। तो अगर हम सोते हैं तो आत्मा कैसे सो सकती है, अगर मतलब, और भगवान भी तो एक परमात्मा के रूप में है ना। और अगर हम अर्चा विग्रह को ये सोचते हैं कि ये निद्रा स्वीकार कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो कहते हैं कि जो हम ये पूजन अर्चन कर रहे हैं, है ना, वो सब क्या है, माया है। ये क्लियर हुआ क्या? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी वो एक जगह लिखा हुआ है इसमें ब्रह्म ब्रह्म निर्विशेष, इस बुक में जैसे सर्वोपरि की निर्विशेष, मतलब एक ही हुआ क्या? विशेष नहीं, निर्विशेष। हाँ तो बुक में है ना ब्रह्म ब्रह्म करके, ब्रह्म निर्विशेष। हाँ, ब्रह्म ब्रह्म मतलब ब्रह्म भगवान, ब्रह्मा जी नहीं है ये। बुक में जैसे दिया हुआ है हाँ, ये सर्वोपरि, सर्वोपरि की निर्विशेष धारणा, सर्वोपरि। सर्वोपरि भगवान ही तो हुए सर्वोपरि। अच्छा एक ही मतलब हुआ ना। हाँ 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 जी। हरे बस कृष्णा। वो थोड़ा व्यक्त करने की अलग बल्कि निराकार तरीका, ठीक है ना। जी जी जी। ये समस्त विचार मूलतः भौतिक है, तो भी सकारात्मक या नकारात्मक रूप से सोचना भौतिकता है। वेदों के श्रेष्ठ स्रोत से स्वीकार किया गया ज्ञान मानक होता है। तो स्टैंडर्ड क्या है, जो हम प्रामाणिक स्रोत से पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसी को हम आगे फॉलो कर पाते हैं, मतलब हम समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली चीजें क्या है जो हमें प्रामाणिक स्रोत से पता चले। अब जैसे कुछ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और उन्हीं का बोला हुआ, जनरेशन ऑन जनरेशन सब लोग उन्हीं का बोला हुआ ही बोल रहे हैं, अपने मन से कुछ भी कोई ऐड नहीं कर रहा है। आप कहीं भी कोई भी लेक्चर सुनेंगे इस्कॉन का तो सब में आपको एक ही चीज, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ विरोधाभास होगा। क्यों विरोधाभास इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा। जो उन्होंने पढ़ा है या जो श्रवण किया है वही बोल रहे। सबके सबके में आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि हाँ अच्छा ये जो भगवान है
वो साकार है, वो सर्वशक्तिमान है, वो उनमें सारी वो ये सारी जो चीजें हैं वो उनमें है। वो देखते हैं, वो सोते हैं, वो खाते हैं, वो हर क्रिया करते हैं और हर क्रिया में आनंद लेते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों में अर्चना की संस्तुति की गई है। सृजन का कार्य अपने हाथों में लेने से पूर्व ब्रह्मा ने देखा कि भगवान प्रलयकालीन जल की लहरों में सर्प की शैया में सो रहे हैं। इसलिए शयन करना भगवान की अंतरंगा शक्ति में निहित रहता है और भगवान के शुद्ध भक्तगण यथा ब्रह्मा तथा उनकी परंपरा के भक्त इससे इनकार नहीं करते। तो भगवान का सोना हमारे सोने से अलग है। हम सोते हैं तो हम उसमें मोड ऑफ इग्नोरेंस में चले जाते हैं। हम मतलब जो तमस है उसमें चले जाते हैं। लेकिन भगवान की जो निद्रा है वो कैसी निद्रा है? योग निद्रा है। तो भगवान ब्रह्मा जी देखते हैं, जब ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान देते हैं तो ब्रह्मा जी देख पाते हैं कि भगवान जो है जल में शयन कर रहे हैं और सारा कुछ उनके अंदर ही स्थित है। तो इसलिए शयन करना भगवान की अंतरंगा शक्ति, यानी कि इसमें भी वो आनंद की अनुभूति करते हैं और अंतरंगा शक्ति में ही ये सारा कार्य का कार्यान्वयन होता है। तो भगवान के जो भक्त लोग होते हैं, है ना, ब्रह्मा जी की परंपरा से या और अन्य भक्त भी, वो इससे इनकार नहीं करते कि भगवान शयन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान जल की प्रचंड लहरों के बीच अति सुखपूर्वक सो रहे थे, जिसके द्वारा वे यह देखना चाह रहे थे कि वे अपनी दिव्य इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में उन्हें विघ्न नहीं पहुंचता है। मायावादी इस भौतिक अनुभव से परे सोच ही नहीं सकता। अतएव वह भगवान की पानी में सोने की क्षमता को नकारता है। उसका दोष यही है कि वह भगवान की तुलना अपने से करता है और वह तुलना भी एक भौतिक सोच है। समस्त मायावादी दर्शन मूलतः भौतिक है, क्योंकि यह नेति नेति, यह नहीं वह नहीं पर आधारित है। ऐसे विचार से किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में जानने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एकदम क्लियर कह रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कह रहे हैं कि जो मायावादी हैं उनका दर्शन क्या है? नेति नेति पर निर्भर है, कि बस वो हर चीज को नेगेट करते रहते हैं। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये आप कैसे कह रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो नहीं नहीं पर ही बेस्ड है उनका सारा दर्शन। और इसी पर क्योंकि वो हमेशा यही करते हैं, तो ऐसे लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं, वो भगवान को क्या समझ पाएंगे यथारूप में? जो ये जानने का मतलब जिनके अंदर वो चेतना ही नहीं है, वो हर चीज को झुठलाने में ही लगे रहते हैं कि देखो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वो भगवान की शक्तियों पर, भगवान के सामर्थ्य पर कहीं ना कहीं उनका संशय रहता है कि भगवान जल में कैसे कोई सो सकता है। भगवान अगर सो भी रहे तो उनको कुछ हानि हो रही होगी, वो कुछ हो सकता है उनको कुछ स्किन की डिजीज हो जाए, हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। तो क्योंकि वो अपने से तुलना कर रहे हैं। हम अपने से तो भगवान की तुलना कर ही नहीं सकते। भगवान हमसे क्या है? वो दिव्य धरातल पर है और हम लोग भौतिक धरातल पर है। हमारा शरीर पानी में पड़े पड़े खराब हो सकता है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन भगवान कहीं भी कैसे भी, भगवान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कोई प्रश्न है क्या?
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, यहाँ पर निर्विशेषवादी क्या सोचते हैं और भक्त क्या सोचते हैं ये बताया है ना कि निर्विशेषवादी तो कहते हैं कि हमारी तरह वो सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि भगवान इतने पानी में इतने आनंद से रहे, लेकिन भक्त को पता है कि वो सब कुछ अपनी इच्छा से कर रहे हैं। उनको वो तो जहाँ कहीं भी है वहां पर उनको आनंद है, और उनकी निद्रा हमारी जैसी निद्रा नहीं है, वो तो योग निद्रा है, उसमें भी जी उनको सब पता रहता है कि क्या हो रहा है। तो ये बताया कि और मंगला आरती ये कैसे अर्चना कैसे करनी चाहिए, ये सब बताया गया है ना जी माता माता जी। जी। हरी बोल। ठीक है, तो हम आज का सत्र यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी।